जन्मदिन तिथि के अनुसार ही क्यों मनाएं? क्या कहते हैं इस बारे में हिंदू धर्मशास्त्र। हिंदू धर्म में प्रत्येक कृति ईश्वर प्राप्ति के लिए की जाती है। प्रत्येक कृति करते समय उसे ईश्वर के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है, यह हमारे ऋषि मुनियों की अद्वितीय देन है। समाज में अधिकतर परिवार किसी न किसी सदस्य का जन्मदिन अवश्य मनाते हैं, परंतु उसे मनाने की पद्धति का स्वरूप पाश्चात्य होने के कारण हमें आध्यात्मिक दृष्टि से कोई फायदा तो नहीं होता, लेकिन उसका नुकसान हमें अवश्य होता है। आज हम भारतीय संस्कृति के अनुसार जन्मदिन क्यों मनाया जाना चाहिए, इस विषय पर आपको जानकारी प्रदान करेंगे। पहला, भारतीय संस्कृति अनुसार जन्मदिन मनाएं। जी हाँ, आजकल हिंदू पश्चिमी संस्कृति के समक्ष घुटने टेक रहा है। परिणाम स्वरूप हमारी धार्मिक कृतियों पर पश्चिमी संस्कृति का अत्यधिक प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी कृतियों में ईश्वरीय चैतन्य तो प्राप्त नहीं होता, साथ ही ये कृतियां आध्यात्मिक दृष्टि से हानिकारक होती हैं। जन्मदिन का आध्यात्मिक अर्थ है जीव की आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नति। जीव की निर्मिति से ही उसकी आध्यात्मिक उन्नति आरंभ होती है। यद्यपि जीव प्रत्यक्ष साधना नहीं कर रहा हो, तब भी उस पर किए गए संस्कारों के कारण उसकी सात्विकता में वृद्धि होती है तथा उसकी आध्यात्मिक उन्नति आरंभ होती है। दूसरा, जन्मदिन तिथि के अनुसार मनाने का महत्व। जिस तिथि पर हमारा जन्म होता है, उस तिथि के स्पंदन हमारे स्पंदनों से सर्वाधिक मेल खाते हैं। इसलिए उस तिथि पर परिजनों एवं हित चिंतकों द्वारा हमें दी गई शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद सर्वाधिक फलित होते हैं। इसलिए जन्मदिन तिथि अनुसार मनाना चाहिए। जन्म तिथि पर ब्रह्मांड में कार्यरत तरंगें जीव की प्रकृति एवं प्रवृत्ति के लिए पोषक होती हैं। इस कारण जीव के आगामी जीवन क्रम को आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है और जीवन में आने वाली बाधाओं के विरुद्ध संघर्ष करने की क्षमता उसे प्राप्त होती है। वहीं तिथि के अनुसार जन्मदिन मनाने की पद्धति। सबसे पहले स्नान करते समय ऐसा भाव रखें कि स्नान का जल निर्मल व शुद्ध गंगा के रूप में हमारे शरीर पर प्रवाहित हो रहा है और उससे हमारे देह एवं अंतकरण की शुद्धि हो रही है। स्नान के पश्चात नए वस्त्र धारण करें। उसके उपरांत माता पिता एवं अन्य ज्येष्ठ व्यक्तियों को प्रणाम करें। इसके उपरांत कुल देवता का अभिषेक करें अथवा उनकी भावपूर्ण पूजा करें एवं संभव हो तो उनका अभिषेक करें। उपरांत कुल देवता का कम से कम 3 माला नाम जप करें। दूसरा, जिसका जन्मदिन है उसकी घी के दीप से आरती उतारें। कुल देवता अथवा उपास्य देवता का स्मरण कर अक्षत 3 बार जीव के सिर पर डालें। जिसका जन्मदिन है उसे मिठाई अथवा कोई मीठा पदार्थ खिलाएं। उसकी मंगल कामना के लिए प्रार्थना करें। तीसरा, भेंट वस्तु स्वीकारते समय यह ईश्वर से मिला हुआ प्रसाद है, ऐसा भाव रखें। जिसका जन्मदिन है उसे कुछ भेंट वस्तु देनी चाहिए। छोटे बालक को प्रोत्साहित करने के लिए भेंट दें। बड़ों को भेंट देने में अपेक्षा न रखें। अपेक्षा रहित दान करने में हम कुछ कालोपरांत उसके बारे में भूल भी जाते हैं। दान के विषय में अपेक्षा रखने से लेन देन का हिसाब निर्माण होता है। दान अथवा भेंट स्वीकारने वाला व्यक्ति यदि ऐसा भाव रखे कि यह ईश्वर कृपा से मिला प्रसाद है, तो लेन देन का हिसाब निर्माण नहीं होता। जन्मदिन पर कुछ निषिद्ध कृतियां व उनका आधारभूत शास्त्र। पहला, शास्त्रों के अनुसार कुछ निषिद्ध कृतियां। जन्मदिन पर नाखून एवं बाल काटना, वाहन से यात्रा करना, कलह, हिंसा धर्म, ना खाने योग्य पदार्थ खाना, ना पीने योग्य पदार्थ पीना इत्यादि कृतियों से प्रयत्न पूर्वक बचें। दूसरा, जन्मदिन पर प्रज्वलित किए गए दीपक को न बुझाएं। प्रज्वलित दीपक का बुझना आकस्मिक मृत्यु, इसलिए इसे अशुभ माना गया है।
तीसरा, जन्मदिन की शुभकामनाएं रात्रि के 12 बजे न देकर सूर्योदय उपरांत देना। पश्चिमी संस्कृति का अनुकरण कर अनेक लोग जन्मदिन की शुभकामनाएं रात्रि 12 बजे देते हैं। रात्रि के 12 बजे वातावरण में रजतम कणों की मात्रा अधिक होती है, इसलिए उस समय दी गई शुभकामनाएं फलदायी नहीं होती हैं। हिंदू संस्कृति के अनुसार दिन सूर्योदय से आरंभ होता है। यह समय ऋषि मुनियों की साधना का समय है, इससे वातावरण में सात्विकता अधिक होती है और सूर्योदय के पश्चात दी गई शुभकामनाएं फलदायी सिद्ध होती हैं। अतः जन्मदिन की शुभकामनाएं सूर्योदय के पश्चात ही देना चाहिए। चौथा, मोमबत्ती जलाकर जन्मदिन न मनाएं। पश्चिमी संस्कृति का अंधानुकरण कर अनेक लोग मोमबत्तियां जलाकर और केक काटकर जन्मदिन मनाते हैं। मोमबत्ती तमोगुणी होती है, उसे जलाने से कष्टदायक स्पंदन अपेक्षित होता है। वहीं उसी प्रकार हिंदू धर्म में ज्योत बुझाने की कृति अशुभ एवं त्यागने योग्य मानी गई है, इसलिए जन्मदिन पर मोमबत्ती जलाने के उपरांत उसे जानबूझकर न बुझाएं। पांचवा, केक काटकर जन्मदिन ना मनाएं। केक पर छुरी चलाना अशुभ क्रिया का प्रतीक है, इसलिए जन्मदिन के शुभ अवसर पर ऐसी कृति से आगे की पीढ़ी पर कुसंस्कार आते हैं। आरती के पश्चात आकृष्ट ईश्वरीय चैतन्य को ग्रहण करते समय ऐसे विधि कर्म करना उस चेतन में कष्टदायक स्पंदनों द्वारा बाधा उत्पन्न करने के समान है। किसी भी शुभ अवसर पर जानबूझकर इस प्रकार की लयकारी विधि करना धर्म विघातक प्रवृत्ति का लक्षण है। वहीं छठवा, संतों का जन्मदिन। संतों का जन्मदिन उनकी जन्मतिथि पर न मनाएं। जिस दिन उन्हें गुरु प्राप्ति हुई हो उस दिन मनाएं, क्योंकि उस दिन एक प्रकार से उनका पुनर्जन्म होता है। वह दिन प्रकट दिन के रूप में मनाया जाता है।